अभी भी नरेंद्र मोदी का कोई कदम किसान के हितों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये विश्वास यहाँ के किसान को है, रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सारे विषयों पर, चाहे वो मंडी का विषय हो, मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, एमएसपी था, है, रहेगा, किसी भी चौलिया कोई बड़ा पूंजीपति किसान की ज़मीन का मालिक नहीं बन पाएगा, ये ऐसे उस कानून के अंदर, ये तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से। जेवर प्रेस अपने इस लोकल क्षेत्र की पूरी संजीदगी से अपनी खबरों को पहुंचाता है। लोग आतुरता से इस खबर का इंतज़ार करते हैं कि यहाँ की वास्तविक खबरें, ज़मीन की खबरें आपके जेवर प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। मैं बधाई देता हूं जेवर प्रेस को उनकी इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। दोस्तों, आज मैं पूरन नगर गांव जा रहा हूं और पूरन नगर गांव जाने का आज का मकसद है कि जो पूरन नगर गांव के संस्थापक थे, जिन्होंने पहली नींव रखी पूरन नगर गांव की, श्री पूरनचंद शर्मा जी, उनका देहावसान होने के बाद आज उनकी आरिष्टी है और वहां पर कुछ जो भोज का कार्यक्रम होता है वो रखा गया है। वहां कुछ वरिष्ठ लोग पहुंचेंगे, देखते हैं क्या कुछ वहां होता है। चलते हैं पूरन नगर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर तथा यमुना नदी के किनारे बसे गौतम बुद्ध नगर जिले के आखिरी गांव पूरन नगर में आज अनेक वरिष्ठ लोगों के बीच गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। उपलक्ष्य था गांव के संस्थापक और प्रथम व्यक्ति रहे पूरनचंद शर्मा की 13वीं अर्थात आरिष्टी का कार्यक्रम। पूरनचंद शर्मा 97 वर्ष के थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने ही इस गांव को बसाया था, जिनके सम्मान में आज सैकड़ों की तादाद में लोग और वरिष्ठ महानुभाव आरिष्टी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संघर्ष ही जीवन है, इसी में इनका जीवन बीता है। इनको हम कई घटनाएं घटी तो इनका नाम खादर के शेर के नाम से हम इन्हें कहते थे जी। खादर का शेर, खादर का शेर। तो ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जो बात कह दी उससे पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो। पूरा गांव उन्होंने बसाया। ये यहाँ पे इतना सब कुछ किया है लोगों के लिए, कोई और नहीं कर सकता। अगर मुझे 7 जन्म भी मिले मैं भी नहीं कर सकता। इतना कुछ किया है मेरे बाबा ने इस गांव के लिए, सबके लिए, सबका भला किया है, किसी का बुरा नहीं किया। 62 के आसपास की बात है। वहाँ इन्होंने एक बोरिंग किया था और एक नल हमने लगवाया था पानी पीने के लिए। यहाँ कोई साधन नहीं था, यहाँ आना उस गांव से बड़ा कठिन था। अब जब इन्होंने एक कोठरानुमा जगह बनवाई तो इसलिए इसको पहले कोठराई कहते थे, बाद में इसका नाम कन्वर्ट हो गया। भाई मतलब इस गांव को पहले कोठरा, कुछ लोग अभी कोठरा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस गांव का नाम कोठरा था, उसके बाद में जो पूरनचंद हैं उनके नाम के अनुसार फिर इस गांव का नाम पूरन नगर पड़ा जी। जब धीरे धीरे ये गांव आबाद होने लगा तो उसके बाद में इन्होंने अपने नाम के बिहार पर ही अपना नाम पूरन नगर रखवा लिया था। हमने बाबा को कभी, बाबा का दिल से हमने कोई इंसान ही नहीं देखा। नहीं थे कि बाबा को किसी बात की कोई परेशानी, कभी परेशानी शब्द उनके मुंह पे आया ही नहीं। किसी बात पे कोई हिम्मत ही नहीं हारते थे। उनकी सबसे पहले हिम्मत मदद खुदा, तो ऐसा कुछ शब्द रहते थे बाबा के मुंह पे। क्या कहेंगे उनके लिए जिनके नाम पे ये गाँव पड़ा? बाबा ने बहुत ज़्यादा संघर्ष लड़े यहाँ पे और बाबा के नाम पे ये पूरन नगर गाँव रखा गया है। अपनी ज़मीन जायदाद जो भी गाँव बसाया उनकी बदौलत है। गांव पूरन नगर में पूरनचंद शर्मा जो इस गांव के संस्थापक थे, उनकी आरिष्टी का कार्यक्रम है और माननीय जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या कहेंगे उनके बारे में जिन्होंने पूरा गांव बसाया? देखिए, आज जिस व्यक्तित्व को नमन करने के लिए, कृतित्व को नमन करने के लिए आज हज़ारों की संख्या में क्षेत्रवासी और मैं स्वयं यहाँ पहुँचा हूँ, स्वर्गीय श्री पूरनचंद शर्मा जी, मैं समझता हूँ आदमी की सबसे बड़ी कमाई एक मान, सम्मान, पहचान होती है। उन्होंने इस क्षेत्र को एक मान दिया, सम्मान दिया और पहचान दी और क्षेत्र के लोगों ने भी उनको वही सम्मान दिया। आज एक परिवार नहीं, एक अकेले व्यक्ति से इस यमुना के खादर बॉर्डर क्षेत्र पर आना,
संघर्ष में जीवन जिताकर एक आदर्श, एक बेदाग ऐसा जीवन उन्होंने जिया, एक सफ़ेद चादर की तरह दिया जिस पर कोई दाग नहीं लगा। और उस जीवन को जीकर आज 97 वर्षीय आयु से वो आज हमसे विदा हुए हैं। आज उनके पुत्र अशोक जी और पूरा परिवार और हम सब लोग, आदरणीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं, आदरणीय ओपी शर्मा जी, सब लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा है, प्रेरक जीवन रहा है। हम नमन करते हैं उनके उस जज्बे को, नमन करते हैं उस वक़्त 55 साल पहले यहाँ आना और एक पूरा गांव बसाना और पूरे सम्मान के साथ। आइए उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ किया है वह हम उनके प्रति नमन करते हैं। सर, एक बात और पब्लिक के बिहाफ पे कहना चाहूँगा, आप मंत्री रहे हैं पहले भी, फिर से क्या वो दौर दोबारा आने वाला है? लोग कयास लगा रहे हैं, कोई ऐसी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है? देखिए ये देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है जी। आपका हक था और जिम्मेदारी थी। इन्होंने मुझे सांसद बनाया, मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति है। अब किसको मंत्री कब तक ज़रूरत है, नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस विषय पर कुछ भी बोलना बड़बोलापन होगा। इस क्षेत्र के लोगों ने एक मास्टर के, किसान के बेटे को 4 मंत्रालयों में मंत्री रहकर, स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहकर, है ना, मैंने भी अपने इस क्षेत्र का कर्ज उतारने का प्रयास किया। लेकिन मैं अपने क्षेत्र का कर्ज, आज इस जेवर क्षेत्र जिसने बहुत पिछड़ापन देखा है, मुझे पूरा विश्वास है, जब इस जेवर हवाई अड्डे की लड़ाई हमने लड़ी तो उस वक्त यहाँ विपक्ष की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। जी बिल्कुल। उस एविएशन मिनिस्टर रहने के नाते मुझे खुशी है कि इस हवाई अड्डा आने के बाद इस क्षेत्र का भाग्य बदलेगा। अब सही समय से काम चल रहा है। 2023 में यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ से विमान चालू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मेट्रो रेल का आवागमन भी उस वक्त तक चालू हो जाएगा। जो करीबन 12,000 करोड़ की लागत से बिजली घर यहाँ खुर्जा के अरनिया ब्लॉक में बन रहा है, उसका काम भी लगभग आधा तैयार हो चुका है। अपने क्षेत्र को पूरे 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं और ख़ास तौर पर ये खादर के गांव के लोगों ने तो बहुत कष्ट झेले हैं। उन कष्ट को अगर हम समझे तो मैं समझता हूँ इन क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान होगा। मुझे भी अपने इन क्षेत्रवासियों की थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिला है। मैं इन सब का प्रति कृतज्ञ हूँ और आज पूरनचंद शर्मा जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित कर। अभी आपने कहा कि आप किसान पुत्र हैं, पूरनचंद शर्मा जी भी किसान थे। किसानों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि किसान आज ज़्यादा परेशान है, किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, इन्हीं किसानों ने, देश की 80% जनता किसान है, इन्हीं किसानों ने एक गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 2014 में बनाया था। 2019 में दोबारा से अधिक बहुमत से बनाया। तो आखिरकार ये विश्वास क्यों टूटा? इसमें कहीं ना कहीं बीच के लोग आ गए, आड़ती लोग आ गए, बिचौलिए लोग आ गए। और अभी भी नरेंद्र मोदी का कोई कदम किसान के हितों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये विश्वास यहाँ के किसान को है, रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सारे विषयों पर, चाहे वो मंडी का विषय हो, मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, एमएसपी था, है, रहेगा। किसी बिचौलिया, कोई बड़ा पूंजीपति किसान की ज़मीन का मालिक नहीं बन पाएगा, ये ऐसे उस कानून के अंदर। ये तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, जेवर प्रेस अपने इस लोकल क्षेत्र की पूरी संजीदगी से अपनी खबरों को पहुंचाता है और लोग आतुरता से इस खबर का इंतज़ार करते हैं कि यहाँ की वास्तविक खबरें, ज़मीन की खबरें आपके जेवर प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। मैं बधाई देता हूं जेवर प्रेस को उनकी इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने किसानों को संबोधित किया, हमें संबोधित किया और सभी को जो हमने सवाल पूछे उनके जवाब दिए। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।